हेलो गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज हम वोकेबलरीज पढ़ेंगे। तो आइए आगे चलते हैं, ठीक है। मैं दिल्ली से आ रहा हूँ। तो क्या होगा इसका इंग्लिश में मीनिंग? आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली। समझ गए? मैं देहरादून से आ रहा हूँ। आई एम कमिंग फ्रॉम देहरादून। समझे? मतलब रहा हूँ, यहाँ भी रहा हूँ। आईएनजी यूज़ होगा वर्ब के साथ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वह पार्क से आए। दे केम फ्रॉम पार्क। मैं कल से काम करूँगा। आई विल वर्क फ्रॉम टमोरो। ठीक है, करूँगा, विल आएगा ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राम 10 बजे से काम करेगा। राम विल वर्क फ्रॉम 10 o'clock। समझ गए? मैंने राम से यह सुना। आई हेard इट फ्रॉम राम। ठीक है, सुनना मतलब हेard, सुना मैंने। तो मैंने ये किताब से लिखा। आई रॉट इट फ्रॉम द बुक। हम उत्तराखंड से हैं। वी आर फ्रॉम उत्तराखंड। हम, वी, उत्तराखंड से मतलब फ्रॉम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं 10 बजे से 5 बजे तक काम करता हूँ। आई वर्क फ्रॉम 10 to 5। ठीक है। वो दुकान से यह खरीद रहा है। क्या खरीद रहा? वो दुकान से ये खरीद रहा है। तो ही इज़ बाइंग इट फ्रॉम द शॉप। मैंने मोबाइल को बिस्तर से उठाया। आई पिक्ड द मोबाइल ऑफ द बेड। OFF आएगा, ठीक है। उठाया वहाँ से, समझिए। मैं स्क्रीन से धूल हटा रहा हूँ। मैं स्क्रीन से धूल हटा रहा हूँ। आई एम वीपिंग द डस्ट ऑफ द स्क्रीन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बंदर पेड़ से कूदा। मंकी जंप ऑफ द ट्री। मतलब ऑफ बार बार क्यों आ रहा है? ऑफ इसलिए आ रहा है जब भी हम किसी चीज़ से, मतलब किसी सतह से अगर किसी चीज़ को उठाते हैं, मतलब किसी चीज़ को अलग करते हैं, तो वहाँ ऑफ का यूज़ होता है। जैसे वो हटा रहा है, मतलब हटाना, वो हटा रहा है मतलब वहाँ से उठा रहा है, तो ऑफ। पेड़ से कूदा तो मतलब किसी सतह से टच नहीं है, तो वहाँ ऑफ का यूज़ होगा, FF का, ठीक है। टेबल से कप उठा दो, तो यहाँ भी ऑफ का यूज़ होगा, देख रहे हो। हटा दो, ठीक है। वहाँ से हटा लिया, समझ गए। तो मूव द कप ऑफ द टेबल। समझ गए। पत्ते पेड़ से गिर रहे हैं, तो यहाँ भी ऑफ से ऑफ आएगा। क्यों आएगा? पेड़ से पत्ते अलग हो गए हैं, मतलब वो अलग हो गए हैं, समझे। तो लीव्स आर फॉलिंग ऑफ द ट्री। वो बस से उतर रहा है, यहाँ भी ऑफ आएगा, देखो। ही इज़ गेटिंग ऑफ द बस। वो वहाँ से उतर रहा है, समझे। मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ। मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ। आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। से पढ़ रहा हूँ, तो सिंस का यूज़ होगा। अगर आपने पास्ट टेंस वगैरह या टेंस नहीं पढ़े, तो उसके बारे में मुझे बताना कमेंट्स करके, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूँगा पूरे अच्छे से। उसकी एक अलग वीडियो बना दूँगा, ठीक है गाइस। वो सोमवार से कोशिश कर रहा है। ही हैज़ बीन ट्राइंग सिंस मंडे। समझे। से आ रहा है ना, से कोशिश कर रहा है, से का यूज़ हो रहा है। टेंस अगर अपनी अच्छे से पढ़े हैं तो आपको समझ आ रहा होगा। अगर नहीं पढ़े तो कमेंट कर लेना, बता देना मुझे, ठीक है। राम 4 बजे से घूम रहा है। आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, वो खेल रहा है। आगे बढ़ते हैं। नेहा दोपहर से रो रही है। क्या है? नेहा दोपहर से रो रही है। नेहा हैज़ बीन वीपिंग सिंस नॉन नून।
समझे? स्नेहा हैज़ बीन विपिंग सिंस नोन। तो इसका क्या होगा मतलब, ये हमारा पता कब यूज़ होता है, मैं आपको बता देता हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में होता है ये यूज़ हमारा, ठीक है। ये जो हमारा है ना, से रहा है, रही है, से रहे हैं, और समय के साथ होता है, मतलब से, हर चीज़ में से आएगा, उसके बाद आएगा रहा है, रही है, ठीक है। ये आपको मैंने बता दिया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस से होगा। ये जो हमारा टेंस आ रहा, ये जो सेंटेंस आ रहे हैं ना, ये हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस से होते हैं, ठीक है। मैं तब से पढ़ रहा हूँ, से पढ़ रहा हूँ, समझे? ये टेंस कौन सा हो, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। आई हैव बीन स्टडिंग सिंस देन, समझे? अब इसके बारे में मैं अलग से एक्सप्लेन कर दूँगा, चिंता मत करो। मम्मी 5 बजे से घर पर हैं। मॉम इज़ एट होम सिंस 5 o'clock। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। आई हैव बीन स्टडिंग फ्रॉम फॉर 2 hours, ठीक है। अब ये फॉर का यूज़ क्यों हुआ, ये भी हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में ही होता है यूज़, ठीक है। सिंस और फॉर का यूज़ करते हैं। आगे बढ़ते हैं। वो कई दिनों से कोशिश कर रहा है। ही हैज़ बीन ट्राइंग फॉर मैनी डेज। कोशिश कर रहा है, ट्राइंग, ठीक है। मैंने ये तुम्हारे लिए किया। आई डिड इट फॉर यू। वो मेरे पास पैसे के लिए आया। ही केम टू मी फॉर मनी। आया मतलब मनी के लिए। आगे बढ़ते हैं। मैंने 500 रुपये में मोबाइल दिया। आई गेव आ मोबाइल फॉर 500 रुपीज़, या रुपीज़ 100, 500। उसने 5 रुपये में एक पेन खरीदा। ही बॉट अ पेन फॉर 5 रुपीज़। राम 2 घंटे से घूम रहा है। क्या कर रहा है, 2 घंटे से घूम रहा है। तो राम हैज़ बीन वॉकिंग फॉर 2 hours। मैं काफ़ी देर से खेल रहा हूँ। आई विल बी आई विल बी प्लेइंग फॉर अ लॉन्ग। वो वो 10 मिनट से यहाँ थी। शी हैज़ बीन हेयर फॉर 10 मिनट। नेहा 2 दिन से कह रही है। नेहा हैज़ बीन सेइंग फॉर 2 days। मैं कई दिनों से पढ़ रहा हूँ। आई हैव बीन स्टडिंग फॉर मैनी डेज। समझ रहे हो? कोई भी प्रॉब्लम हो बता देना मुझे आगे कमेंट में। मम्मी कुछ देर से पढ़ घर पर हैं। मम्मी इज़ एट होम फॉर अ वेल। मैं पढ़ाई के लिए दिल्ली जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू दिल्ली फॉर स्टडी, ठीक है। के लिए फॉर आएगा यूज़, ठीक है। वो पैसों के लिए यहाँ आया। ही केम हेयर फॉर मनी। लिए इसकी इंग्लिश क्या होगी, फॉर। उस लड़के ने यह तुम्हारे लिए किया। दैट बॉय डिड इट फॉर यू। मैंने 500 रुपये में अपना मोबाइल दिया। आई गेव माई मोबाइल फॉर 500, ठीक है। थैंक यू गैस, ऐसी वोकैबुलरी या सेंटेंस पढ़ने के लिए ऐसे मैं और लाता रहूँगा। ये हमारा लेसन नंबर 1 है। आगे मैं और भी सीरीज़ लाता रहूँगा, ठीक है। थैंक यू गैस।